बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। भाई पीटीआई इस टाइम पर छत पे जाके लग रही है, क्योंकि पीटीआई की चीखें हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं, उनको मैं इकट्ठे जोड़ करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जी जो पिंकी पीरनी की जो बहन है, उन्होंने पार्टी के जितने भी वकील हैं उनके खिलाफ धावा बोल दिया है। उन्होंने पूरी कौम को सच बता दिया है कि जी बुशरा बीबी तन्हा है, कोई उनके साथ नहीं है, कोई पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर रही है, कोई पार्टी का वकील उनके लिए जेन्युइन नहीं है। और इसमें उनका भी नाम शामिल है जिनकी वजह से बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की बहनों से लड़ाई की थी, और वो हैं जी लतीफ़ खोसा साहब, जिनको इमरान खान साहब गंजे ब्रोकर कहा करते थे। सबकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो भाई जज के खिलाफ भी रेफरेंस, और जज के खिलाफ जो रेफरेंस वो किसी और की कार्रवाई नहीं, बल्कि वो पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने पसूड़ी डाल दी है, और जो पंजाब हुकूमत की जो पसूड़ी है उसने पीटीआई वालों की चीखें निकाल दी हैं, और वहाँ से जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी है। ये तीन चार खबरें ऐसी मिल करके इतना वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि बैड प्रेशर उन्होंने पीटीआई के लिए बनाया है, और इस हद तक पीटीआई को मजबूर कर दिया है कि पीटीआई अपना सर दीवार पे मारने के लिए तैयार है। पीटीआई को समझ नहीं आ रही है कि उसने क्या करनी है। ये सारी खबरें मैं आपको वक्तन फवक्तन बताती हूँ। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब के से मैं शुरू करूँगी कि शेर अफजल मरवत साहब ने हमें आके बताया कि जी जब वो खान साहब से मिलने के लिए गए इस दफ़ा, तो भाई उन्होंने मुलाकात जहाँ पर होती थी वहाँ पर एक शीशा लगा दिया, और शीशे के बिल्कुल जो आगे है वो एक बल्ब है, यानी लाइट वाला बल्ब, लेकिन वो बल्ब इतना बड़ा है, और उस बल्ब के अंदर अकॉर्डिंग टू पीटीआई एंड अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत साहब एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल जो कि इमरान खान साहब को मिलने गए हैं, कि उस बल्ब के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो भाई ये तो बस सख्त किस्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हर चीज़ इतनी मॉनिटर हो रही है, और इतने कान लगा के इनको जो है वो लग रहा है कि इनकी बातें सुनी जा रही हैं, कि इनकी से चीखें निकल रही हैं। उन्होंने कहा बाहर आके मीडिया से जब गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि जी हमने जेल इंतजामिया को कहा कि क्या हम इस बल्ब को चेक कर सकते हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी। तो उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ कबूल नहीं है। उन्होंने इसके शोर डालने शुरू कर दिए कि जेल में शीशा, शीशे के आगे बल्ब, और बल्ब के अंदर कैमरा, जिससे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या? बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि आगे ज़िमनी इलेक्शंस आने वाले हैं, और कोई ना कोई इमरान खान साहब की आदत होती है कि जेल में कोई भी जब उनसे मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ उनके कान में बोलते हैं, सरगोशी में बोलते हैं। इवन के बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ बिल्कुल ऐसे साथ लग के और ऐसे ना सरगोशी में बातें करती है। अब सरगोशी में बातें कोई नहीं कर सकेंगे, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पीटीआई ने कहा है कि जी हाँ साडी गल्लां हुण रिकॉर्ड होंदियां ने, तो भी ऐसी तुसीं किहड़ियां गल्लां करनियां ने जी रिकॉर्ड नहीं कह रहा। तुसीं एटम बम बनाना है कि आप एटम बम बना रहे, कि जी आपको डर हो रहा है कि जी आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कोई प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, या अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसी कोई बातें हैं जो कि आपको वो करनी है, तो आप उसके लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डालें। मसला ये है कि ये लोग इतना बदनाम कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, इंतजामिया को, ये पहले से एस्केलेरेटर पे इतना पाव रख देते हैं कि अगर कभी कभी इनकी बातें जेन्युइन भी होती हैं तो उसके ऊपर भी जो है इन पर एतबार नहीं किया जा सकता कि ये क्या करते हैं। और ये जो यहाँ तक जो ये बात पहुंची है ना कि जी कैमरे लग गए हैं, अगर वाकई लगे हैं तो अव्वल तो खैर मुझे नहीं लगता कि कैमरे लगे होंगे, लेकिन चलो अगर अब ये कह रहे हैं तो मैं इनकी बात को रद्द तो नहीं कर सकती। मैं तो आपको बिल्कुल अपडेट तो ज़रूर करूँगी कि भाई पीटीआई ये कह रही है कि जी अब कैमरे लग गए हैं, और ऑडियो और वीडियो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, और शीशा भी लग गया और सब कुछ लग गया। बाहर इंटरनेशनल जेलों में ऐसे ही होता है, फिल्मों में देखते नहीं है कि ऐसे ही होता है कि बाहर की जेलें ऐसी होती हैं कि आगे शीशे लगे होते हैं, या आगे उन्होंने ऐसे बार लगाई होती है फॉर द प्रोटेक्शन। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये बात इस नहज तक क्यों पहुंची है, उसके बारे में हमें पिंकी पीरनी की जो बहन है मरियम वट्टू, वो हमें बता रही हैं। वो ट्वीट करके, और फिर उन्होंने गालिबन नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी जो है इस बात का इंकशाफ किया कि किस तरीके से जो पार्टी है उन्होंने बुशरा बीबी को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है। ख़ास तौर पे उन्होंने जिन लोग का नाम लिया उनमें लतीफ़ खोसा का नाम शामिल है, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम शामिल है, और बेसिकली इन लोगों के नाम ले करके उन्होंने सीधी तरह बोला कि भाई ये अब नेशनल असेंबली में चले गए हैं, इनको टिकटें भी मिली, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ये इमरान खान की वजह से, पीटीआई की वजह से जो है इनको लाइमलाइट भी मिली, इनको फेम भी मिला। लेकिन जब अदालतों में जाने का मामला आता है, जब बुशरा बीबी को डिफेंड करने का मामला आता है, जब इमरान खान को डिफेंड करने का मामला आता है, तो ये लोग उसको सही तरीके से डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू साहिबा, वो भी कहीं ना कहीं या तो पार्टी के अंदर या उनके मामलात में अपनी राय देना चाहती हैं या इंटरफेयर करना चाहती हैं। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जो वो इस तरह के बयान दे रही हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो बिल्कुल सच बोल रही हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ये है कि वो बिल्कुल सच बोल रही हैं, उनको पता चल गया होगा, या बुशरा बीबी की कोई ना कोई ऐसी पैगाम रसानी हुई होगी, उनको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि भाई ये हो रहा है, तो लिहाजा उन्होंने इसलिए कौम के सामने सच रखा। तीसरी चीज़ ये है कि वो कहीं ना कहीं ये फील कर रही हैं कि इनको मरियम वट्टू के ज़रिए
जो लॉयर्स हैं और जो वो MNAs हैं जिन्होंने लीगली पीटीआई को, इमरान खान को और बुशरा बीबी को डिफेंड करना है, उनको ये मैसेज पहुंचे कि जी तुसी सिद्धे हो जाओ, तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ, सानू तो आजा सारा पता है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से इसकी रीजन जो भी हो, लेकिन जो बातें मरियम भट्टू कर रही हैं उससे पता चल रहा है कि भाई पीटीआई के अंदर भी सब खुशल मंगल नहीं है। बुशरा बीबी तनहा कोई उनके साथ नहीं है। बातें ही ऐसे करते हैं कि जी बुशरा बीबी को पता नहीं क्या हो गया और जहर की बातें हो रही हैं और ऐसे टेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी बुरी चीजें। लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही उनके साथ कोई नहीं खड़ा तो हमें क्या पता कि कोई पार्टी के अंदर से ही ये साजिश हो रही हो। क्योंकि अगर ये सच है जो कि मरियम भट्टू आके हमें बता रही हैं कि जी उनकी बहन के साथ कोई नहीं है, कोई उनकी दाद रसी करने वाला नहीं, कोई उनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, और इमरान खान भी अकेले और बुशरा बीबी भी अकेली, तो भाई कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी राजदारी है। यहाँ पे दाल जो है उसमें कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ, क्या बात मैंने कर दी है। एनीवेज जी, ये मैंने आपके सामने खबर रखनी थी। तीसरी चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, मैंने आपको बताया था ना कि कोर कमांडर के अंदर के कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला हुआ कि भाई दहशतगर्दों और 9 मई वालों का एक बाकायदा तौर पर एक इशारा दिया गया कि भैया जो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आम लोगों के बीच में और फौज के बीच में, और ये एक प्लान्ड मुनज़्ज़म एक प्लानिंग के जरिए की जा रही है, तो इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसी हवाले से एक पहली खबर हमारे सामने आ गई और वो है जी पंजाब हुकूमत का खड़ाक। पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा एक्शन दिखाया है कि पीटीआई पिट मरी ऐसे ऐसे सर पीट रही है, और उनके लिए वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के रावलपिंडी के जो जज हैं वो जी बन गए हैं बहुत बड़े हीरो, और पीटीआई ने अब उनके जरिए जो है वो महाज संभाल ली है और उनके जरिए अब रियासत को गंदा करने का सोच लिया है। क्योंकि हुआ ये कि 9 मई के जो कुछ लोगों को जो रिलीफ मिल रहा था, जो जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे कि कहीं तो कोई सहूलतकारी है, कहीं तो अदलिया में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, सहूलतकारियां हो रही हैं कि 9 मई वालों को रिलीफ मिल गया। भाई 9 मई वालों के ये खतीजा शाह बाहर आ गई हैं, और ये 9 मई वाले जो बाहर आ रहे हैं तो अब कुछ पता नहीं कि वापस खतीजा शाह गिरफ्तार हो जाए, कुछ पता नहीं कि 9 मई वाले वापस गिरफ्तार हो जाए। तो वो जो एटीसी के वो जो एक जज थे जो कि इनको रिलीफ दे रहे थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, उनके खिलाफ वो जो 4 सरकारी और जो जजेस हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत की मां पे, क्योंकि ज़्यादा वो सरकारी है तो उनके ऑर्डर के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने पट्टा पाओ, इन्होंने जरा कंट्रोल करो, इन्होंने कुछ कर रहा है। तो उन्होंने भाई एक रेफरेंस दायर किया, तो अब जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, और जब तक ये रेफरेंस चल रहा है, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, ये जज साहब तो जो भाई ये 9 मई वालों के जो केसेस है वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि उन जजेस ने इनके खिलाफ शिकायत लगाई है कि भाई ये तो अनड्यू फेवर्स देते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर के ये एक बायस रखते हैं इनकी तरफ। ये है, मैं इस हवाले से ये जरूर कहना चाहूंगी, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि 9 मई के हुए हुए अब 1 साल हो गया, अगला 9 मई आने वाला है भाई। अभी पिछले 9 मई वालों के बारे में कोई हतमी फैसले नहीं हुए हैं, और इसी वजह से ये चौड़ भी हो रहे हैं, इनको शय भी मिल रही है। भाई इसका फैसला होना चाहिए, और इस हवाले से इस पूरे प्लान में, इस साजिश में जो भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते, चाहे वो फिर कहीं से ही क्यों ना हो, चाहे वो इदारों से हो, चाहे वो अदलिया से हो, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, उन सबको वो कहते हैं ना होल्डिंग योर हॉर्सेज, और एक दफा जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया है। 9 मई का वाकया कोई आम वाकया नहीं है। तो भाई ये जो जज के खिलाफ अब जो रेफरेंस दायर हुआ है ना, इसको देख करके पीटीआई वाले जो हैं वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। और जब आप लोग गुस्से में होते हैं, जब आप लोग फंसे हुए होते हैं, जब आप लोग की बैंड बजी होती है, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, यानी कि वकीलों के आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही, पार्टी के जो लोग हैं वो वकीलों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पार्टी के अंदर एक इंटरनल डिवाइड तो बिल्कुल चल रही है। इसके अलावा जो है वो मॉनिटरिंग का भी वो ये दावा कर रहे हैं कि जी कैमरा, ऑडियो, वीडियो ये सारा कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो जजेस जो है उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं कि हर जगह पे जो भी सहूलतकारी हो रही है उसको जो है डक्का जाए, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है पीटीआई के लिए कुछ अच्छे दिनों की तरफ इशारा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में।